इसमें हम पढ़ेंगे पार्चुलेशन, बच्चा निकलता कैसे, और लैक्टेशन के बारे में, जिसमें माँ बच्चे को दूध पिलाती है। तो दोनों चीज़ों को पढ़ेंगे, ध्यान से इत्मीनान से पढ़ेंगे इस तरीके से। अब इससे क्वेश्चन आते हैं पार्चुलेशन, इससे बहुत क्वेश्चन आता है फीटल इजेक्शन फ्रैक्शन, हर साल सवाल आता है इससे। एवरेज ड्यूरेशन ह्यूमन प्रेगनेंसी का 9 महीने होता है, आपको पता है 9 महीने होता है, और डॉग्स में 2 महीने का होता है, कैट में 2 महीने का होता है, और एलिफेंट में भी बहुत सारे एलिफेंट का अलग होता है, अफ्रीकन एलिफेंट का अलग, एशियन एलिफेंट का अलग, लेकिन फिर भी 22 महीनों तक, 18 महीनों तक, किसी का 12 महीनों तक चलता है, इसका अलग एलिफेंट का अलग चलता है। इसी पीरियड को बोलते हैं गैस्टेशन पीरियड। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चलता है इसमें, समझ में आएगा। विगरस कॉन्ट्रैक्शन होता है यूट्रस का, फिर प्रेगनेंसी के अंत में, जब प्रेगनेंसी के अंत में क्या होता है, 9 महीने के बाद यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होता है, क्योंकि वो बच्चा बाहर निकलने की कोशिश करता है। तो इससे क्या होगा, एक्सपर्शन और डिलीवरी ऑफ फीटस, फीटस की डिलीवरी को ये बोलते हैं, इस फीटस की डिलीवरी को, चाइल्ड बर्थ को ये बोलते हैं पार्चुलेशन। और एक कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म है। होता क्या है कि भैया सिग्नल्स जो है ना पार्चुलेशन में कहाँ से आते हैं, पहला आता है फुली डेवलप फीटस से और प्लेसेंटा से। और ये सवाल है ना बहुत बार रिपीट हुआ है आपके नीट के अंदर, आपके सीबीएसई के अंदर, चाहे कोई भी स्टेट बोर्ड के अंदर, ये हमेशा सवाल आता है कौन सा, कि पार्चुलेशन सिग्नल आते कहाँ से हैं। दो से आते हैं, फुली डेवलप फीटस से आता है और प्लेसेंटा से आते हैं, समझ में आएगा। जिससे कि माइल्ड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं, फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स कहते हैं इसे। इससे क्या होता है, ऑक्सीटोसिन एक नाम हार्मोन होता है, जो कि एंटीरियर मैटरनल पिट्यूटरी से निकलता है, वो निकलने लग जाता है इस तरीके से। अब ऑक्सीटोसिन यूट्राइन मसल पे एक्ट करता है और स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करता है, और स्ट्रॉन्ग यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन करेगा तो और निकलेगा ऑक्सीटोसिन, और निकलेगा ऑक्सीटोसिन निकलेगा, फिर स्टिमुलेटेड रिफ्लेक्स बिटवीन द यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और ऑक्सीटोसिन कंटिन्यू, इससे कि स्ट्रॉन्गर कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। फिर रिफ्लेक्स होता है, अभी यूट्रस और कॉन्ट्रैक्ट किया, ऑक्सीटोसिन और निकला, और कॉन्ट्रैक्ट किया, ऑक्सीटोसिन और निकला। तो इस तरीके से इनके बीच में क्या होता है, रिलेशंस बनते हैं, और फिर और कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं। एक्सपर्शन ऑफ बेबी, फिर बाद में जाके बेबी का एक्सपर्शन होता है यूट्रस से बर्थ कैनाल के थ्रू, इसे बोलते हैं पार्चुरेशन। क्या बोलते हैं, पार्चुरेशन बोलते हैं। सून आफ्टर द इन्फेंट इज डिलीवर, प्लेसेंटा यूट्रस से निकल जाता है। तो अगर बाई चांस डॉक्टर ऑक्टोसिन नहीं बन पा रहा है फीमेल्स में, तो उसके लिए कुछ पहले से बना हुआ ऑक्टोसिन आता है, ठीक है, पहले से वो डॉक्टर बना के रखते हैं ऑक्टोसिन, उसका नाम होता है पीटोसिन। तो पीटोसिन के इंजेक्शन देते हैं वो, समझ में आ गया इस तरीके से। और लैक्टेशन देखते हैं, तो मेमोरी ग्लैंड जो है फीमेल में, उसमें डिफरेंशिएशन होता है, हमने मेमोरी ग्लैंड को डिस्कस कर लिया है। प्रेगनेंसी के दौरान वो मिल्क बनाना चालू कर देती है प्रेगनेंसी के अंत में, समझ में आएगा। पहले भी होते हैं, लेकिन फिर उसमें ऐसा डिफरेंशिएशन होता है कि वो मिल्क बनाना चालू कर लेती है प्रेगनेंसी के अंत में, उसे बोलते हैं लैक्टेशन। ये हेल्प करती है मदर इन फीडिंग द न्यू बॉर्न को, फीडिंग हेल्प करती है। मिल्क जो इनिशियल फीड से बनता है उसे कोलोस्ट्रम बोलते हैं। ये सवाल तो बहुत बड़ा आता है कि ब्रीस्ट फीडिंग में जरूरी होता है, क्योंकि कोलोस्ट्रम के अंदर बहुत सारी एंटीबॉडीज़ होती हैं, IgA होती है, 7 एंटीबॉडी होती हैं। इम्यूनोग्लोबिन ए बहुत ही इंपॉर्टेंट, ह्यूमन हेल्थ डिजीज में आएगा ये IgA होती है, इसमें एब्सोल्युटली एसेंशियल होती है भैया नए बॉर्न बेबी में रेजिस्टेंस को डेवलप करने के लिए, पैसिव इम्यूनिटी देने के लिए, है ना, वो करती है। ब्रीस्ट फीडिंग तरीके से डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं फीमेल्स को भी ब्रीस्ट फीडिंग कराइए इनिशियल पीरियड में, ताकि हेल्दी भी बन सके। जितनी ब्रीस्ट फीडिंग कराएंगी उतनी ज़्यादा बच्चा भी डिजीज से फाइट करने के केपेबल हो पाएगा, इस तरीके से ये वाली बात है। तो आपका चैप्टर खत्म होता है यहाँ पे आपका, ठीक है। ये आपका समरी दे रखी है, समरी को ध्यान से पढ़ लेना, नीचे समरी दे रखी है आपकी, दिखाता हूँ आपको, रुक जाओ, पूरा हैंग हो जाता है लैपटॉप इस तरीके से। नीचे आपकी समरी दे रखी है आपकी, बहुत इत्मीनान से पढ़ लेना समरी को, बहुत ही बढ़िया समरी दे रखी है आपकी। पूरे चैप्टर को क्रक्स में बांट रखा है, क्रक्स में बहुत ही अच्छा दे रखा है। अगर कोई रिवीजन करना है तो समरी के थ्रू भी आप कर सकते हो। तो अब मैं वीडियो को एंड करता हूँ, ह्यूमन प्रोडक्शन का एंड हो चुका है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड बाय।